साथियों के बीच उसको रखेंगे और साथियों का क्या मंतव्य है उससे साथी संतुष्ट है अथवा नहीं, इसके बाद अगर कार्यक्रम को करना है या नहीं उस पर विचार के उपरांत हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि साथियों का अभी तक यही है तो उसको हम लोग नहीं मानते। सीधा सरकार का तीन आप हमारे कर्मी है, बेल्ट्रॉन का तीन आप हमारे कर्मी, हम हैं भैया किसके कर्मी है? कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है। और विडम्बना है वेतन। और ये जब हम लोग ज्वाइन किए थे बेल्ट्रॉन जो भी निकालती है वैकेंसी उसमें कहीं नहीं लिखा रहता है कि आप उर्मिला कर्मी है। जैसे इलेक्शन का काम हो गया या फिर कृषि सेंसस हो गया, एक्स्ट्रा जो भी काम होता है उसमें हम लोग संडे को भी काम किए हुए। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए लगातार जो है आपने एक कहावत सुनी होगी कि जुल्मे जब भी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों में तो जर्रा जर्रा गूंज उठाएगा इंकलाब के नारों से। और हमारे साथ मौजूद है ये राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर्स लगातार सेवा समायोजन की मांग को लेकर के यहाँ पर गर्दनीबाज बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि अब तक जो है 7-8 दिन बीत गए हैं, आप लोगों की मांग जो है अभी तक वही है और इसमें सरकार टस से मस नहीं हुई। देखिए 9वां दिन है और हम सभी बिहार के 22,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ बने हुए हैं जी। और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और सवाल है कि आज 9वां दिन है, सरकार के तरफ से सेवा समायोजन पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया। एक बार बुलाया भी गया विशेष सचिव महोदय के द्वारा, हाँ बुलाया गया, वार्ता हुई और उसमें विशिष्ट नियमावली, ग्रेडिंग व्यवस्था, अपील का प्रावधान और पुनर्नियुक्ति योग्य अनुशंसा के पत्र को विलोपित करने के पर सहमति बनी, मगर उसका कोई रिटेन अभी तक नहीं आया। जब रिटेन आएगा तो हम अपने साथियों के बीच उसको रखेंगे और साथियों का क्या मंतव्य है उससे साथी संतुष्ट है अथवा नहीं, इसके बाद अगर कार्यक्रम को करना है या नहीं उस पर विचार के उपरांत हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि साथियों का अभी तक यही है तो उसको हम लोग नहीं मानते। अभी हम लोग उस पर कोई विचार नहीं है। साथियों का एक ही है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करके सेवा समायोजन किया जाए। उसके द्वारा हम लोग को एग्जाम लेकर क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि आप न बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और न ही सरकारी कर्मी हैं, बिहार सरकार के भी कर्मी नहीं है। तो हम लोग हैं किसके कर्मी भाई? इसमें सीधा लिखा रहता है इनका तिनका कोई, हाँ ये संविदा कर्मी है, ये आउटसोर्स कर्मी है। हम हैं लेकिन कहाँ के पता नहीं, ये पता नहीं है। और ये लोग ये सीधा बताते हैं कि आप उर्मिला के कर्मी हैं और उर्मिला की सेवा नहीं है कि हम तो छुट्टी में हैं। लेकिन बुलाया था आपका ये इमरजेंसी काम है, करना पड़ेगा। सबसे बड़ा विडम्बना है कहिए ऑफिस जाने का टाइम है मगर आने का कोई टाइम नहीं है। हाँ जाने का टाइम है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। आपको पदाधिकारी बड़ा बाबू जो भी है फोन करके बुलाना काम है, थोड़ा लिटाना होगा ऐसे बोलता है। 10 बजे 11 बजे क्या काम करते चुनाव के समय में जो चुनाव का कार्य हो रहा था उस कार्य में हम लोग लगे थे। और जो मार्च टाइम में जो मतलब कि पैसा वापस लेती है, वेतन कितना मिलता है आपको? वेतन तो अभी बहुत कम मिलता है, उसका तो छोड़ दीजिए, इतना कम वेतन मिलता है। जो स्थायी कर्मचारी टैक्स वगैरह भी देते हैं 18% जीएसटी करता है, 9%। कितना परसेंट? 18%, 9%, SGST 9% और CGST 9%। बताइए सरकार हमको देती है 42,000 और हमको काट के इनहैंड अकाउंट 31,000 मिलता है। और पैसा भैया कहाँ गया? सरकार का कितना राजस्व में क्षति है? यही सरकार की मंशा है। सहमत है मैम? बिल्कुल सहमत है। अच्छा, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? हम लोग जितने कामों में 10 साल 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम देते हैं। जब एग्जाम का समय आता है तब 13 मेरी बहाली 13 में हुई है, उसके बाद से न जाने कितनी बार एग्जाम हुआ। बार परीक्षा वाला सिस्टम क्या है? कभी स्किल टेस्ट के नाम पे, कभी कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट। ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये पैसे की लड़ाई नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। कहीं न कहीं बिहार सरकार हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ ठेस पहुंचा रहे हैं आपके मान सम्मान को। देखिए इनको कहना है कि ये हमारे पैसे की नहीं है, हमारी मान सम्मान की लड़ाई। लगातार इन लोगों का ये कहना है कि जब हमसे काम जो है
सरकारी कर्मियों की तरह लिया जाता है। अवकाश की समस्या होती है, जब हम टैक्स यानी कि कर भी बराबर भरते हैं तो हम लोगों को सेवा समायोजन करके जिस प्रकार से सरकारी कर्मियों को सुविधाएं दी जाती है उसी प्रकार से हम लोगों को भी दिया जाए और अस्थायी किया जाए। बीच में जो आउटसोर्सिंग वाला खेल है इसको खत्म कर दो, यही मांग है। इसको लेकर के 8-9 दिन से ये लोग जो है बैठे हुए हैं। अब आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं कि आप क्या समझते हैं। फिलहाल देखते रहे एक न्यूज़ 24।